लास्ट पॉइंट है फ्रेटर्निटी. All of us should behave as if we are members of the same family. No one should treat a fellow citizen as inferior. फ्रेटर्निटी मीन्स होता है भाईचारा. यहाँ पर ये बताया गया है प्रीम्बल में इस फ्रेटर्निटी के माध्यम से कि हम सभी एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करें कि जैसे हम एक ही परिवार के सदस्य हैं. नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन यानी कोई भी अपने साथी नागरिक को एज इन्फीरियर यानी हीन भावना की दृष्टि से ना देखे और उसे इन्फीरियर फील ना कराए. ये फ्रेटर्निटी का यहाँ पर मतलब रखा गया है. और चैप्टर अब हमारा एंड पर है हम. और यहाँ पर हमारा जो लास्ट टॉपिक है ये है इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, संस्थागत प्रारूप. A constitution is not merely a statement of values and philosophy. यानी एक जो संविधान होता है केवल वो एक स्टेटमेंट भर नहीं होता है कि वैल्यूज़ और फिलॉसफी ही उसमें है. एज वी नोटेड अबव, जैसा कि हमने ऊपर नोट किया है, हमने बहुत सारे पॉइंट्स अभी पढ़े, उनके बारे में आपको बताया. ये कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली अबाउट एम्बॉडिंग दीज वैल्यूज इनटू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स कि इन सभी संस्थान में इन सभी जो एम्बेडेड किए गए आपके इतने सारे पॉइंट्स जो अभी हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए, उन सभी को बहुत ही मूल्यवान रूप से हमारे संविधान में एम्बेडेड किया गया, जड़ा गया इनटू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स. यानी कि जिससे कि जो ये एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स की तरफ इसे ले जाया जा सके. Much of the documents called Constitution of India is about these arrangements. यानी कि जो हमारे संविधान में जो भी दस्तावेज हैं भारत के इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन के अरेंजमेंट के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है. इट इज़ अ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट. ये बहुत ही विस्तृत और बड़े महत्व के दस्तावेज हैं. देयरफॉर इट नीड्स टू बी amended quite regularly to keep it updated. यानी आवश्यकता है कि नियमित रूप से इनका इस्तेमाल तो होता ही है और इनके जो भी इनमें जो भी अमेंडमेंट क्वाइट रेगुलरली टू कीप इट अपडेटेड यानी कि समय के साथ परिस्थितियों के साथ जो भी बदलाव लाने चाहिए वे सभी जो हैं उन्हें टाइम टू टाइम अमेंड किया जाए यानी कि संशोधित किया जाए. दोज हु क्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी जिन्होंने भारतीय संविधान को तैयार किया, जिन्होंने इसका पूरा फ्रेमवर्क किया, ड्राफ्ट तैयार किया, फेल्ट दैट उन्होंने ये महसूस किया कि इट हैज़ टू बी अ अकॉर्डेंस विद पीपल्स एस्पिरेशन एंड चेंज इन सोसाइटी की उसमें हमारे समाज में रहने वाले लोगों की प्रबल अभिलाषाएं जुड़ी हुई हैं जिसके कारण कि उनमें भविष्य में जो भी संशोधन किए जाने हैं वो किए जा सकें. तो दे डिड नॉट सी इट एज ए सेक्रेड, स्टैटिक एंड अनअलाइटरेबल लॉ. सो दे मेड प्रोविज़न टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. यानी कि क्योंकि ये सभी बहुत पवित्र हैं लेकिन समयानुसार इनमें संशोधन और परिवर्तन जो है वो किए जा सकते हैं. तो ये सभी जो परिवर्तन है इन्हें किया जाना चाहिए. दीज चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. और इस प्रकार के जो परिवर्तन समय और परिस्थिति के अनुसार किए जाते हैं उन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स यानी कि संवैधानिक संशोधन कहते हैं. बच्चों इस तरह से ये हमारा जो चैप्टर था ये ख़त्म हो गया. और आप जो है ये तो आपको मालूम ही है कि किस तरह से जो हमारा देश है उसका संविधान लिखा गया. हमारे देश में जो संविधान लिखा गया उसमें अमेरिकन मॉडल, आयरलैंड का जो संविधान था उसके कुछ अच्छे सेलेक्टेड अंशों को शामिल किया गया. कई और देशों के संविधानों के अच्छे अच्छे जो बिंदु थे उनको लाया गया. हमारे जो नेता थे उन्होंने मार्गदर्शन किया और जिसके कारण हमारे संविधान में निहित जो भी पॉइंट्स हैं जैसे कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी यानी सभी
जो भी ये बिंदु हैं इनका अपना अपना महत्व है और यही हमारे देश को एक यूनिक, एक अनोखा बनाते हैं हमारे देश को, और हमें एक विविधता में एकता के सूत्र में पिरोने का काम करते हैं। और इसीलिए हमें हमेशा ही अपने अपने देश का, अपने संविधान का, अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए। और इस तरह से ये हमारा चैप्टर था। ओके।